सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, यह हमेशा चलता रहता है, यानी समय परिवर्तनशील है। इसी के अनुसार प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह आत्मा पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करती है और पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा करने के बाद आत्मा शरीर त्याग कर इस संसार से विदा हो जाती है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का भाग्य और भविष्य उसके द्वारा पृथ्वी पर किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या जन्नत में जाती है, अंत में वह नरक में जाती है, जिसके बाद वह फिर से जन्म लेकर पृथ्वी के दुखों को भोगती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन इसमें से कुछ पवित्र आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो जन्म मृत्यु के इस बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। ऐसी आत्माओं का अंतिम गंतव्य वैकुंठ धाम है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। पवित्र आत्माएं अंततः भगवान श्री हरि विष्णु में विलीन हो जाती हैं, जैसे नदियां अंततः सागर में विलीन हो जाती हैं। पूर्ण आत्मा का ईश्वर में विलीन हो जाना मोक्ष कहलाता है। लेकिन यह वैकुंठ धाम कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम में से कई लोग जानते हैं कि भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीन लोक कौन से हैं? सबसे पहले पृथ्वी लोक, जहां सभी आत्माएं पृथ्वी पर विभिन्न शरीरों में निवास करती हैं। इसके नीचे नरक लोक आता है, जहां पापी और दुष्ट आत्माएं निवास करती हैं। नरक लोक के भी कई स्तर हैं, जिसमें अटल, बीतल, सुतल, तल, महतल, अगाध और अंत में पाताल लोक आता है, जहां पूर्ण और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। इसमें भी विभिन्न स्तर हैं, जैसे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर वैकुंठ लोक। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्रकार की व्यथा से रहित, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां व्यथा, हताशा, घृणा आदि न हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के अन्य नाम भी वर्णित है, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद आदि। यदि हम वैकुंठ लोक की स्थिति की बात करें तो यह हमारे ब्रह्मांड से बाहर है। आइए देखें कैसे। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे की ओर दिखाई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि नक्षत्र में स्थित है। इस नक्षत्र को उर्स नक्षत्र भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना बड़ा और 4000 गुना अधिक चमकीला है। पृथ्वी अर्थात ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। ध्रुव लोक में 7 ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव नक्षत्र की स्थिति सदा स्थिर रहती है। इसे पृथ्वी के किसी भी भाग से देखा जा सकता है, परंतु यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ध्रुव नक्षत्र की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। ध्रुव नक्षत्र से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित स्वर्ग का प्रथम भाग महार लोक है। यहाँ पूर्ण कर्म किए जाते हैं। इसे सद्गुणी आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है। महार लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जन लोक स्थित है। यह अनंत ज्ञानी पुरुषों का निवास स्थान है, जो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की सहायता करते हैं। वे स्वर्ग के प्रत्येक स्थान पर विचरण करते हैं, जिसे तप लोक कहा जाता है। यह स्थान जन लोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। यह उन ऋषियों और ज्ञानियों संतों का निवास स्थान है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। स्वर्गलोक की सीमा पार करने के बाद ब्रह्मलोक 12 करोड़ योजन आगे स्थित है। ब्रह्मलोक या सत्यलोक का धाम केवल उन्हीं पूर्ण आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने कई जन्मों में अनेक पुण्य कर्म किए हो। पृथ्वी से
ब्रह्मलोक तक, ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म और मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक ऐसा स्थान है जहां जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। इस मोक्ष प्रदान करने वाले स्थान को पुराणों और शास्त्रों में परम धाम यानी वैकुंठ नाम दिया गया है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम गंतव्य है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है और इसे ही परम सत्य कहा जाता है। वैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। पृथ्वी से वैकुंठ की अनुमानित दूरी 4 पदम 10 नील 8 ट्रिलियन 3 बिलियन 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर है। तो क्या हम कभी वैकुंठ पहुंच सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे तेज है, लेकिन मनुष्य के पास ऐसा कोई विमान नहीं है जो प्रकाश की गति से चल सके। नासा द्वारा निर्मित पार्कर अब तक का सबसे तेज गति वाला अंतरिक्ष यान है। सोलर प्रोब 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम इस गति से भी वैकुंठ की ओर बढ़े तो वहां पहुंचने में हमें 12 लाख वर्षों से अधिक समय लगेगा। इसका मतलब है कि हम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हम सबसे आधुनिक तकनीकी से भी कभी वैकुंठ नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए कि अगर हम किसी तरह वैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी जाएं तो भी हम उसे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, बल्कि किसी अन्य आयाम में विद्यमान है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत के केवल 3 आयाम ही देख सकती है। ये 3 आयाम है लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इसके अलावा समय चौथा आयाम है। कुल मिलाकर मनुष्य की पहुंच केवल इन्हीं 4 आयामों तक है। पृथ्वी पर हिमालय में कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जिन्हें एक साधारण मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकता। सांग्रीला या ज्ञानगंज ऐसे ही एक रहस्यमयी स्थान है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया है। यह स्थान एक ऐसे आयाम में है जो मनुष्य के लिए अगम्य है। कहा जाता है कि जिसने भी इस स्थान को देखा है वह वहां से कभी वापस नहीं लौटा। केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही इस स्थान पर विश्राम करते हैं। वैकुंठ कहाँ है, यह कैसा दिखता है, क्या शरीर से वहां पहुंचा जा सकता है या केवल आत्मा ही वहां जा सकती है? यह प्रश्न वैकुंठ के प्रति हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है कि कुल 64 आयाम है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी, ध्रुव और स्वर्ग हमारे 4 आयामों में स्थित हैं। इसके अलावा 5वां आयाम आता है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ समय भिन्न है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। कार्डोदय विष्णु उस तत्व अर्थात पदार्थ का सृजन करते हैं जिसमें सभी 5 आयाम निर्मित होते हैं। समस्त ब्रह्मांड इनमें समाहित है। ब्रह्मा गर्भधान की नाभि से उत्पन्न होते हैं और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। श्री गर्भोदय विष्णु महाविष्णु का ही एक रूप है। ईश्वर के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है और प्रत्येक जीव में निवास करके उसका संरक्षण करते हैं। 7वें आयाम की बात करते हैं तो उसका नाम सत्य आयाम है, जहां मनुष्य देवताओं के स्तर तक पहुंच जाते हैं। 8वें आयाम का नाम कैलाश है। इस आयाम में भगवान शिव शंकर रूप में विद्यमान रहते हैं। उनका कार्य उपरोक्त 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसके बाद 9वां आयाम आता है जहां वैकुंठ स्थित है। नारायण इस आयाम में निवास करते हैं जो 8 आयामों के स्वामी हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा इस आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम अनंत है जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत ब्रह्मा ईश्वर या परमेश्वर नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है।
केवल भगवान शिव ही इस आयाम के स्वामी हैं। वैकुंठ का संसार कैसा है और वहां का जीवन कैसा है, आपको बता दें कि वैकुंठ एक अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन भी अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर कि वहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसे मोक्ष कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहुंचने पर आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ नगर में निष्क्रियता, निराशा और दरिद्रता आदि नहीं है। वैकुंठ नगर में 4 द्वार है। पूर्वी द्वार पर चंड प्रचंड नामक द्वारपाल है, पश्चिमी द्वार पर जय विजय, उत्तरी द्वार पर धाता विधाता और दक्षिणी द्वार पर भद्र सुभद्र है। इन सभी में जय विजय वह द्वारपाल है जिन्हें सनकादिक मुनि के श्राप के कारण 3 बार राक्षस रूप धारण करना पड़ा था। उन्हें 3 जन्म का श्राप मिला था, इसीलिए जय विजय का नाम पड़ा। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतावर के रूप में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अपने द्वारपालों को राक्षसी लोक से मुक्त कराया। भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भगवान विष्णु के असंख्य सहयोगी भी वैकुंठ में निवास करते हैं। ये भगवान के सहायक है। भगवान विष्णु समय समय पर इन सलाहकारों को अपने पास भेजते हैं। ये सलाहकार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संदेश भेजते रहते हैं। अतः जब किसी युग के अंत में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो ये सलाहकार भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं। वैकुंठ लोक में अनेक जिले हैं जो रत्नों से जड़े हुए हैं। महलों और लोकों से सुशोभित वैकुंठ में निवास करने वाले लोग इन महलों में सभी प्रकार की सुविधाओं के बीच सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ न सुख है न दुख है, केवल परम सुख है, परम आनंद है। यहाँ रहने वाले लोगों को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पूर्णतया और पवित्रता व्याप्त है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई भाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग सदा युवा और सुंदर दिखते हैं। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन से कहा है कि न तो तदास भातम सूर्य न शशांक न पावक न यत गत्व न निर्वत तद धाम परमम मम, अर्थात जिसे न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी संसार में नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। नवायाम भारत में स्थित वैकुंठ के अलावा पृथ्वी पर कुछ अन्य स्थान भी हैं जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। द्वारिकापुरी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और नगर की स्थापना की जिसका नाम वैकुंठ था। वैकुंठ नगर अरावली की पर्वतमाला में कहीं स्थित था। इस नगर में साधारण लोग नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष महात्मा निवास करते थे। हालांकि आज इस नगर का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हम अपने शरीर से वैकुंठ जैसे दिव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य को उच्च आध्यात्मिक उन्नत प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना होगा। कलयुग में यह सब केवल अच्छे कर्म करने वाले और भगवान के नाम का जप करने से ही संभव है। जब मनुष्य वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ के 9वें आयाम तक पहुंचने से पहले बिरजा नामक एक नदी है। यह नदी 9वें आयाम का आवरण है। यह नदी वैकुंठ के बाहर के भौतिक जगत और वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत को जोड़ती है। इस आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और परम आनंद प्राप्त करके ईश्वर में विलीन हो जाती है।
आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन चालू करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।